नमस्कार। चंपारण नागरिक मंच के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक चंद्र। मेरे साथ चंपारण नागरिक मंच के अध्यक्ष श्रीमान विनोद कुमार दुबे अधिवक्ता जी हैं। सर, वर्तमान समय में धर्म के नाम पर भी बहुत उथल पुथल है। उसके साथ में धन कमाने के लिए पूरे दुनिया में होड़ मची हुई है। मार काट, बम बारूद, अशांति फैला हुआ है। उसका मूल कारण एक सामाजिक संगठन तथा एक जागरूक नागरिक होने के नाते वर्तमान व्यवस्था में हम लोगों का क्या योगदान होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। आज का विश्व जो है, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति। उसने पूरे विश्व में अशांति और उथल पुथल मचा रखा है। और क्यों न मचाए? जब धन प्राप्त होगा किसी को और विवेक नहीं होगा तो वह असुर हो जाएगा। यानी धन जिसके पास हो वो व्यक्ति को विवेकवान होना निश्चित है। विवेकवान होना चाहिए। हमारे सनातन में इसीलिए बहुत प्रतीक में बातों को कहा गया है। आप देखते होंगे कि दीपावली में हम लोग पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी का, लेकिन माँ लक्ष्मी की पूजा अकेले कभी नहीं होती। सदा वो या तो भगवान विष्णु के साथ पूजी जाती हैं, अन्यथा गणेश जी के साथ उनकी पूजा होती है। तो दीपावली में गणेश जी के साथ पूजने का अर्थ क्या है? सिर्फ आप मूर्ति खरीद के लाए और पूजा कर लिए, चंदन टीका कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिए और वितरण कर दिए, सिर्फ ये नहीं। उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है इस समाज को और पूरी मानवता को। लक्ष्मी धन की देवी है। धन आप कमाएं, क्योंकि 5 पुरुषार्थ में सनातन में एक धन को भी कहा गया है। धन भी पुरुषार्थ है। लेकिन धन खाली अगर कमा रहे हैं, आज यही स्थिति हो गई, सिर्फ धन के पीछे हम लोग पागलों की तरह दौड़ लगा रहे हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कब हमारा विवेक समाप्त हो गया। धन का अहंकार बहुत बड़ा अहंकार है और ज्ञान का अहंकार भी बड़ा अहंकार है। हर चीज अहंकार पैदा कर सकता है यदि विवेक न हो, यदि उसके पीछे धर्म न हो। यानी धर्म अथवा जो विवेक है ये बैलेंस करता है, वही बैलेंस करता है। और उसी से धर्मानुकूल कर्म करके ही जो धन कमाया जाता है वह धन कमाने योग्य है। और वही धन इस आपको कमाने का उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य का। हमारे यहाँ संस्कृति में देखे होंगे हम लोग कि मैं तो बहुत प्रेरित होता हूँ। मैं अन्य संस्कृतियों के लोगों को भी कहता हूँ कि आपकी संस्कृति में यदि कुछ अच्छा है आप बांटिए इसे। जैसे आप मान लो कि विज्ञान की खोज कहीं भी होती है, कोई ईसाई कर दिया खोज, कोई यहूदी कर दिया, तो क्या संसार के दूसरे संस्कृति के लोग उसे अपनाने से मना करते हैं? नहीं करते हैं, उसे अपना लिया जाता है। तकनीक और विज्ञान जहाँ भी रिसर्च होता है, नई चीज़ आती है, उसको पूरा संसार अपनाता है। तो मेरा यह अपील है सभी पूरे मानवता से कि जहाँ भी कहीं इस चीज़ पर खोजें हुई हैं, मेरी मान्यता है, जहाँ तक मेरी समझ है, कि सनातन ने बहुत गहरा खोज किया है और यह समाज के सामने आना चाहिए। मनुष्य ज़्यादा बेहतर मनुष्य बने, मानवता का विकास हो, मानवता का ह्रास न हो, मनुष्य जो है देवता बन जाए, परमात्मा की दिशा में वो अग्रसर हो, ये इस तरह की इस विकास की ओर इंगित कर रहा है हमारे धर्मशास्त्र। मैं आपको लेके चलूँगा आज से लगभग 2400 साल पहले, 2400 साल पहले एक हमारे यहाँ शिक्षक हुए आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने एक कौटिल्याज अर्थशास्त्र लिखा। वह अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं है, यह भूल में न रहे कोई, वह पूरी राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और शासन व्यवस्था का एक बेहतरीन नमूना है। तो चाणक्य नीति हम लोग बचपन में पढ़ते थे। चाणक्य नीति में बताया गया है सुख हर मनुष्य को चाहिए, हर जीव को सुख चाहिए। इस सुख को प्राप्त करने की होड़ में आदमी धन के होड़ में पड़ गया है, जो विनाश की ओर ले जा रहा है। आज उथल पुथल है, जैसे कि आपका प्रश्न था। तो यह जो चाणक्य की नीति 2400 साल पहले उन्होंने कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः, पहला ही वाक्य है।
सुख का मूल धर्म है, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो यही होगा। अब इसको समझिए कि धर्म क्या है। आगे फिर कहा, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थ यानी धन, धन, अर्थस्य मूलम राज्यः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्य यानी शासन व्यवस्था, राजस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। बड़ी सुंदर बात है, पूरा करते हैं फिर इस पर हम लोग आएंगे। और इंद्रिय निग्रहस्य मूलम विनयम, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेविनः। यह वाक्य है चाणक्य का। आज पूरी मानवता को इससे सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुख का मूल धर्म है। और अब आप समझे कि फिर इसका पहले शाब्दिक अर्थ ले लें हम लोग कि धर्म का अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है यानी धन है, और अर्थ का मूल राज्य है। एक शासन व्यवस्था चाहिए अर्थ कमाने के लिए, और वह शासन व्यवस्था कैसा हो, तो कहा कि राजस्य मूलम इंद्रिय निग्रह। राजा को या जो शासन व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, वे बेलगाम लोग नहीं हो, ये व्यवस्था कहा। जैसे आज ट्रंप बेलगाम हो गया है, तो कहा कि नहीं, शासक जो है, राजा जो है, वह इंद्रिय निग्रही हो, इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति हो। उसके बाद कहा कि इंद्रिय निग्रह से मूलम विनयम। जब आप इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं तो आप विनयशील हो जाते हैं, अहंकार शून्य हो जाते हैं। और यही नहीं होने से वो अहंकारी हो गया। और उसके बाद कहा विनयस्य मूलम वृद्धोपसेविनः, अपने वृद्धों, अपने बुजुर्गों की सेवा करना, वहां तक लिया है। अब थोड़ा सा इसको और विस्तार में अगर देखें तो एक और ग्रंथ का मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा धर्म को समझने के लिए। मैं विशेषकर धर्म पर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि पहले ही वाक्य में कहा गया कि धर्म मूल में होना चाहिए सुख के, अन्यथा वह सुख कामयाब नहीं होगा। वह सुख आपको विलासिता की ओर ले जाएगा, अर्थ आपको विलासिता की ओर ले जाएगा। सुख तभी घटित होगा, आनंद तभी घटित होगा जब धर्म उसके आधार में होगा। धर्म क्या है? अब एक बहुत हमारे समाज में भी दुर्भाग्यवश जो है उस पुस्तक को बहुत विवादास्पद कहा गया, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ मनुस्मृति का। एक महर्षि मनु हुए थे सनातन धर्म में, जिसको कहा जाता है कि पहले जो आदि पुरुष, मनुष्यों के आदि पुरुष, जहाँ से ये मानवता शुरू होती है, उन्हीं के नाम पर मानव पड़ा है। तो महर्षि मनु ने कहा, बहुत सुंदर बात कहा है। उनकी पुस्तकों में अगर कुछ विवादास्पद है, मैं निश्चित रूप से उससे अपने को अलग करता हूँ, और सनातन का कोई भी नहीं मानता जो गलत चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं। मेरा ये मानना है कि वे आक्षेपित हैं, बाहर से लाया गया, धूर्ततापूर्ण तरीके से कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दी गई, जैसे कि शूद्रों और स्त्रियों का जो अपमान है, अगर उसमें है उसमें, मैं उसे नकारता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसे हटा दिया जाना चाहिए उस पुस्तक से। पहले मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन सिर्फ उसी वजह से उस पूरी पुस्तक को हटा देना, यह तो हम अपने साथ अन्याय कर लेंगे कि आज वह पुस्तक, मैंने उसे पढ़ने की कोशिश किया जब इस पर बहुत विवाद हुआ, तो इतना सुंदर उसमें बातें कही गई हैं कि अगर समाज आज उसको अपना ले तो हमारी समस्याओं का समाधान है। जैसे कि आपने कहा कि आज उथल पुथल है, क्या समाधान है, हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे उसमें समाधान दिखाई पड़ा। तो उसमें कहा गया है, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। क्या है? धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। धृति यानी धैर्य, पहला लक्षण बताया कि धार्मिक यदि कोई व्यक्ति है
तो पहले धैर्य धारण करना होगा उसको, धैर्यवान होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा कहा कि क्षमाशील हो। क्षमाशील वही हो सकता है जिसके अंदर साहस हो। क्षमा करना सामान्य काम नहीं है। यदि आपके साथ कोई गलत कर दे, उस व्यक्ति को भी आप क्षमा करें, तो वह क्षमा करना कहा कि धर्म का लक्षण है। दमो अस्तेयम, दम यानी नियंत्रण में रहना, अपने को नियंत्रण में रखना। और अस्तेयम यानी अचौर्य, चोरी नहीं करना। चोरी का अर्थ क्या है? सिर्फ धन की चोरी नहीं, ज्ञान की चोरी भी होती है। आप ज्ञानवान हैं नहीं, लेकिन आप ज्ञानवान होने का नाटक कर रहे हैं। अभी तो सबसे ज्यादा यही हो रही है। यही हो रहा है। यही कारण है कि इतने सारी कथाओं के होते हुए भी लोगों में जो कथा कहता है उसके अंदर भी नहीं है, उसके अंदर भी ज्ञान उपलब्ध नहीं है, और जो सुनते हैं उनके अंदर भी नहीं है, सिर्फ एक विलास का साधन हो गया है। तो इसलिए कहा गया कि अचौर्य, अचौर्य जैन में भी महर्षि अपने महावीर ने भी जो पंच महाव्रत कहा है उसमें एक अचौर्य भी है। तो यहाँ पर जो मनुस्मृति में कहा गया उसी को अस्तेयम कहा गया। तो विचारों की चोरी, ज्ञान की चोरी नहीं। आप अपने अनुभव को प्राप्त करें, आप प्रेरणा ले दूसरों के विचारों से, जैसे आज हम प्रेरणा ले रहे हैं मनुस्मृति से। और जब तक हम उसे धारण न करें तब तक तो हमारा ज्ञान, हम धार्मिक हो नहीं पाएंगे। तो धार्मिक होने के लिए ये 10 लक्षण जो कहे गए हैं उसमें एक अस्तेयम भी है। उसके बाद शौचम, शुद्ध करना अपने आप को, अंतःकरण शुद्ध करना। शुद्ध का अर्थ है कि जैसा मैं बाहर दिखता हूँ या जो करता हूँ वैसा ही अंदर सोचता भी हूँ। अंदर और बाहर एक समान हो जाए। केवल बाहरी शरीर को ही शुद्ध नहीं करना है, या सफाई मन को नहीं भी करना शुद्ध करना, मन को भी शुद्ध करना है। तो अंतःकरण शुद्ध होना, गीता में भी इस पर किसने कहा है अंतःकरण शुद्ध करने के बारे में? तो कहा कि अंतःकरण शुद्ध करना ये धर्म का लक्षण है। आप किसी के सामने जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही अंदर से भी सोचें। ऐसा ना हो कि आप व्यवहार कुछ और कर रहे हो, अंदर कुछ और सोच रहे हो, तो यह नाटक हो गया। नाटक हो गया। हम मुखौटा लगाए चलते हैं। तो कहा धर्म का ये लक्षण, यह धर्म का लक्षण हो जाएगा मुखौटा लगाना। धर्म का लक्षण है कि हम अंदर बाहर एक समान हो गए, सरल हो गए, सरल हो गए, अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो। कहा शौचम, फिर कहा इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये धर्म का लक्षण है। बहुत मतलब इंद्रियों के वश में नहीं होकर, हाँ, इंद्रियों का स्वामी हो जाना, इंद्रियों का स्वामी जी। होना, इंद्रियों का स्वामी होना, ये धर्म का लक्षण है। उसके बाद कहा धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। धी का अर्थ होता है बुद्धि। आपकी बुद्धि विवेकशील हो जाए, आपकी बुद्धि विवेकशील हो, आप विवेक को उपलब्ध हो गए, बुद्धि प्राप्त हो गया आपको, और सच्ची विद्या प्राप्त हो जाए, ये भी कहा। फिर कहा कि सत्य को आप उपलब्ध हो, आपका आचरण ही नहीं, मनसा वाचा कर्मणा सत्य हो, आपका पूरा व्यक्तित्व सत्य में हो, आप सोचते भी हो सत्य, बोलते भी हो सत्य, जीते भी हो सत्य, माने मन में भी असत्य का विचार नहीं आए, तो सत्य को उपलब्ध हुआ। और तब कहा अक्रोधो, ये सब होने के बाद क्रोध पर जो विजय प्राप्त कर ले। यह 10 लक्षण बताए मनुस्मृति ने धर्म के। अब आप ये बताएं कि इसमें कहाँ कहा कि यह जो है सनातन को मानने वाले या इस्लाम को मानने वाले या ईसाई या जैन या बौद्ध या सिख या यहूदी, इसमें तो कहीं किसी इस तरह की बात नहीं आई। केवल मानवता के लिए। यह धर्म का मतलब ही होता है कि यह सब संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ हुआ कि इसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य को बेहतर मनुष्य बना देता है, वह धर्म है। वह धर्म। और ये 10 लक्षण गिनाए हैं मनुस्मृति ने, जो कि बहुत विलक्षण है, बहुत अच्छा वचन है जिसे हम नकार नहीं सकते। और वास्तव में आज संसार को मनुस्मृति के उन सभी अध्यायों को पढ़ने समझने की आवश्यकता है जो हमें बेहतर मनुष्य बनाने की दिशा में जो प्रेरित करे।
इसलिए आज मैंने इस श्लोक को लिया और आज मानवता में जो भी पूरे विश्व में जो उथल पुथल मचा हुआ है वो सिर्फ इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हम अधैर्यवान हो गए हैं। हम धन कमाने की होड़ में हम एक दूसरे को, आज क्या है, अस्त्र शस्त्र से लैस अमेरिका है, सबको सप्लाई करता है, बेचता है और मजबूर करता है कि तुम मुझसे खरीदो। वह मजबूर करता है कि तुम मुझे तेल बेचो, या मैं जिससे कहूँगा उससे तेल खरीदना है, मैं कहूँगा तो नहीं खरीदना है, मैं मना करूँगा तो नहीं खरीदना है। यह अनियंत्रित, इसी को कहा कि यह अधर्म है। और धार्मिक होने के लिए यदि मनुष्य धार्मिक हो जाए तो आज की सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसीलिए एक चंपारण नागरिक मंच एक विवेकशील लोगों का और नागरिकों का मंच है जो समाज को बेहतर करने के लिए इसका निर्माण हुआ है कि बेहतर मनुष्य हो सके, बेहतर समाज हो सके। इसलिए हमने अपना ये धर्म समझा। धर्म कोई कुछ और नहीं है, धर्म है हमारा जो कर्तव्य है, जो हम अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य से समाज को में बेहतर संदेश दें और समाज एक अच्छा समाज का निर्माण हो। हम जितना कर सकते हैं, हम तो सबको ठीक नहीं कर सकते, हम स्वयं को कर सकते हैं। और यदि कुछ पाया है तो उसे देना भी धर्म ही है। इसीलिए हम लोग आज इस चर्चा को कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।